हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखबीर पुनिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 8.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे, उनको प्रूफ कैसे किया जाता है। आप देखिए, जो आइडेंटिटी मैं आपको बताऊंगा भाई, देखिए बेटा, यानी आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये मेरे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड आइडेंटिटी देखिए भाई, ये होता है मेरे पास 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। भाई मेरे पास तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। भाई अब आप देखो, इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लूंगा। भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल, और उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री रेशो में जब हम याद करते थे tan थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई ठीक है, और सोना चांदी तोले। भाई यानी S का मतलब साइन थीटा, C का मतलब कोस और T का मतलब tan। भाई एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं, मैं दोबारा से राइट करूंगा। यानी साइन थीटा, ये क्या होगा, कोस थीटा, और ये क्या होगा, tan थीटा। भाई इसका अपोजिट क्या होगा भाई, ये होगा कोट थीटा, ये क्या होगा भाई, सीकेंट थीटा, और ये क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। भाई अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही इन तीनों आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। भाई देखिए, मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। भाई ठीक है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली। भाई ए बी और सी। भाई बी पर मैंने क्या किया, 90 डिग्री एंगल बनाया, और सी और ए आपको पता ही है क्या है, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। बट हमने बेस इसको लिया, ये क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा भाई, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या होगा, हाइपोटेनस। आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। भाई ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h मीन्स हाइपोटेनस, p मीन्स परपेंडिकुलर, और b मीन्स बेस। भाई ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि देखो इस ट्रायंगल्स में हम क्या दिया हुआ, अभी ABC वर्टिसेस दे रखे हैं। तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपोटेनस क्या है। तो हाइपोटेनस के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, AC, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या भाई हमारे पास, AB, यानी AB का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है, BC, यानी BC का स्क्वायर। भाई अब हम बारी बारी पहले AC से इन तीनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। भाई यानी बोथ साइड डिवाइड बाई AC स्क्वायर, ठीक है। फिर AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। भाई ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, AC स्क्वायर से डिवाइड करता हूं, यहां पर राइट कर देता हूं, बोथ साइड डिवाइड बाई AC स्क्वायर। भाई
अगर ए सी स्क्वायर को डिवाइड करता हूं ए सी से, तो ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर भाई। ठीक है, अब आप देखोगे ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 इक्वल टू, मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूं, ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूं। इसको क्या राइट कर सकता हूं भाई, बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा, ए बी अपॉन में ए सी यानी ए बी अपॉन में ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, क्या होगा हमारे पास पी बाई में एच साइन थीटा। ठीक है, तो 1 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC, BC क्या हमारे पास बेस और AC हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, तो हमारे पास क्या होगा यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा कोस थीटा। तो आप देखोगे यहां पर क्या राइट करोगे, कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे राइट करेंगे हम 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। यही हमारे पास क्या है फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी ये निकल के आ गई भाई, यानी ये इसको हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया भाई। ठीक है, तो अब हम दूसरी ओर बढ़ते हैं भाई। हमारे पास देखिए दूसरा हमारे पास क्या है, मैंने बोला था ना ए बी स्क्वायर से भी इसको डिवाइड करेंगे। अब मैं राइट कर देता हूं बोथ साइड आर डिवाइड बाई, यानी यहां पर मैं राइट कर देता हूं बोथ साइड डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर बाई, यानी ए बी स्क्वायर से हम क्या करेंगे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो देखिए बेटा ए सी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा भाई ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा भाई ए बी का स्क्वायर प्लस में यहां पर क्या हो जाएगा भाई बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर भाई। ये क्या हो जाएगा भाई, देखो इसको राइट कर सकता हूं ए सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूं। इसको क्या करूंगा भाई 1, क्योंकि ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या होगा हमारे पास 1 प्लस में बी सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई ए सी अपॉन में ए बी, ए सी हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस, ए बी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है भाई कोसिकेंट, क्या होता है कोसिकेंट। तो यहां पर राइट करूंगा मैं कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में ये क्या है भाई 1 है बी सी अपॉन में ए बी, बी सी हमारे पास क्या भाई बेस है और ए बी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होगा भाई हमारे पास कोट, क्या होगा भाई कोट, ये हमारे पास क्या हो जाए भाई कोट थीटा भाई का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे राइट कर सकता हूं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी प्रूफ होगी हमारे पास भाई थर्ड आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी प्रूफ होगी भाई हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी। देखिए हमारे पास 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो यहां पर भी क्या है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल है, प्रूफ होगी ना ये। अब देखो भाई थर्ड के बारे में, थर्ड आइडेंटिटी देखिए भाई हमारे पास क्या है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड के बारे में हमने बताया था कि भाई अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, यहां पर राइट कर देता हूं मैं बोथ साइड डिवाइड बाई किससे भाई ए बी स्क्वायर से कर दिया हमने, ए सी स्क्वायर से कर दिया, क्या बचा हमारे पास बी सी स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर से क्या कर देंगे भाई डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो ए सी का स्क्वायर अपॉन में
बी सी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में अब क्या करना है हमने, ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, प्लस में क्या होगा भाई, बी सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, बी सी स्क्वायर भाई। तो इसको क्या राइट करूंगा भाई, ए सी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूं, प्लस यहां पर इक्वल का साइन आएगा बेटा, ठीक है। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर यानी ए बी अपॉन में बी सी का होल स्क्वायर, प्लस ये देखो ये कट जाएगा, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा 1 आया। ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी क्या भाई, यानी ए सी हाइपोटेनस है, बी सी हमारे पास क्या है, बेस है, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। मैं राइट कर सकता हूं ना, इसको क्या राइट करूंगा, जैसे कि मैं बोल दूं ए सी हमारे पास क्या एच है और ये बी सी हमारे पास क्या भाई, बेस है यानी बी है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इसको क्या राइट कर दूंगा भाई मैं, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी हमारे पास क्या है भाई, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है यानी पी अपॉन में बी सी हमारे पास क्या है, बेस, यानी बेस लिख देता हूं बी होल स्क्वायर प्लस 1 भाई। एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी क्या है हमारे पास, एच अपॉन में बी क्या है, सीकेंट थीटा, तो यहां पर राइट कर देता हूं सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। अब p बाई में b, p बाई में b हमारे पास क्या है, टेन थीटा, क्या है हमारे पास टेन थीटा, तो यहां पर क्या राइट कर देता हूं टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 भाई। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा क्या लिखता हूं, सीकेंट स्क्वायर थीटा का भाई, और इसको क्या लिखूंगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 भाई। यानी तीनों आइडेंटिटी हमने क्या कर दी भाई, प्रूफ कर दी। यानी यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो हमने यहां पर क्या किया, देखो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल बेटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो देखिए तीनों आइडेंटिटी को हमने क्या कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इन्हीं आइडेंटिटियों का यूज होगा 8.4 एक्सरसाइज के अंदर भाई, ठीक है। जो ये आइडेंटिटी आपको दी हुई है तो इन्हीं का यूज होगा 8.4 एक्सरसाइज के अंदर। तो कुछ और बातें बता देता हूं, जैसे कि आपको दिया हुआ है, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरह से, यानी आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है और इसके साथ साथ आपको यही पता होना चाहिए कि भैया साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है, जिसको हम एच हाइपोटेनस को एच के द्वारा, परपेंडिकुलर को पी के द्वारा और बेस को बी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो अब देखो हाइपोटेनस क्या हमारे पास ए सी है, ए बी हमारे परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी है, ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है, बी सी है। तो हमने क्या किया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड किया किससे, ए सी स्क्वायर से। तो ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या हुआ, ए सी अपॉन ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर से ए सी का स्क्वायर कट गया तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, ए 1 बच गया। और ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर को क्या राइट कर सकता हूं, ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे राइट कर सकता हूं। तो ए बी अपॉन में ए सी क्या हमारे पास, ए बी अपॉन में ए सी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी पी बाई में एच, और पी बाई में एच हमारे पास क्या है बेटा, साइन थीटा। तो यहां पर क्या राइट कर दिया हमने, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो बी सी अपॉन में ए सी हमारे पास क्या है, यानी बी सी हमारे पास बेस है और ए सी हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच हमारे पास क्या है, कोस थीटा। तो मैंने क्या राइट किया भाई, कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। ये मेरे पास फर्स्ट आइडेंटिटी यानी प्रूफ हो गई भी। सेकंड देखिए भैया मैंने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर भाई। तो ए बी स्क्वायर से दोनों को तरफ क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया, यानी इसको मैंने क्या किया,
ए बी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर दिया भाई, यानी इसको बोथ डिवाइड किया तो ए सी स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर। तो उसी प्रकार से हमने इसको आगे सोल्व किया, ए सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर हो गए, ये 1 हो जाएगा हमारे पास, ये बी सी अपॉन में ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए सी अपॉन में ए बी यानी ए सी अपॉन में ए बी यानी हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी एच अपॉन में पी। तो एच अपॉन में पी कहां दिखाई दे रहा है आपको, यहां दिखाई दे रहा है, यानी एच अपॉन में पी। तो एच अपॉन में पी हमारे पास क्या हुआ, कोसिकेंट थीटा। तो यहां पर राइट किया हमने क्या, कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर 1। फिर देखो BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB हमारे पास क्या है, BC हमारे पास बेस है और AB हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी B अपॉन में P। तो B अपॉन में P क्या हमारे पास, कोट है या नहीं है। तो हमने यहां पर राइट किया बेटा कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी है जो आपको क्या कर दिया बेटा, प्रूफ कर दिया बेटा, ठीक है। तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा भाई। अब हम बात करेंगे थर्ड आइडेंटिटी के बारे में, सेकंड आइडेंटिटी के बारे में, सॉरी। तो सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा है भाई। तो अगर हम देखो हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, बचा कौन, बी सी, यानी बी सी स्क्वायर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड भाई। तो मैंने यहां पर राइट कर दिया बोथ साइड डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर से किसको डिवाइड करेंगे, जो हमने ये बनाया है। तो बी सी बी सी बी सी इनके अपॉन में क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर होगा हमारे पास। अब देखो यहां पर इसको होल स्क्वायर राइट कर सकता हूं, इसको क्या करूंगा, इसका भी होल स्क्वायर राइट कर सकता हूं। इसमें देखो बी सी अपॉन में बी सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, सिंपल ही बात है। अब देखो एच, ये देखो ए सी अपॉन में बी सी को क्या राइट कर सकता हूं, ए सी अपॉन में बी सी, यानी ए सी यहां होगा हमारे पास और बी सी हमारे पास ये होगा, यानी एच अपॉन में बी। तो एच अपॉन में बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी हमारे पास क्या है, बेस है। तो पी बाय में बी, ठीक है, प्लस 1। तो एच अपॉन में बी क्या होता है, देखिए बेटा एच अपॉन में बी क्या होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा। तो मैंने यहां पर राइट किया सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से b अपॉन में p है ना, p अपॉन में b, तो p अपॉन में b हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पर tan थीटा, तो यहां पर राइट किया हमने tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए इसको मैं राइट कर सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आइडेंटिटी देखो बेटा, सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा है। तो यहां पर भी क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है भाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह से याद भी होगी, यानी ये तीनों आइडेंटिटी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बगैर हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते भाई। यानी 8.4 एक्सरसाइज के जो 5th जो क्वेश्चन है इन्हीं पर डिपेंड है भाई। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इन आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है। तो इन आइडेंटिटियों का यूज हमने क्या करना पड़ेगा, इनमें करना पड़ेगा बेटा 8.4 के कुछ सम्स में हमने करना पड़ेगा, सभी सम्स में करना पड़ेगा। अब देखिए आपको 8.4 एक्सरसाइज से आगे आपको समरी दे रखी होगी, समरी में आपको कुछ न कुछ आइडेंटिटी भी आपको गिवन होगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, जैसे कि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। तो अगर मैं पूछने लग जाऊं तो साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा भाई, मैं बोल दूंगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा भाई, क्योंकि कोस स्क्वायर इधर आ गया भाई। अगर आपसे पूछने लग जाए कोस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, तो आप बोलोगे क्या, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस को इधर रख लो और इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा भाई। अब एक बात तो ये होगी हमारे पास, ठीक है। अब मेरे को क्या पता है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है भाई, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की इक्वल है। तो मेरे को पूछने लग जाए कि 1 किसकी इक्वल होगा भाई, मैं बोल सकता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा भाई, ठीक है। अगर मैं पूछने लग जाऊं कि tan स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा, अगर tan स्क्वायर थीटा के बारे में पूछने लग जाऊं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्योंकि 1 को इधर लिया, इधर क्या बचेगा tan
और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से नीचे देखो बेटा क्या है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा भाई। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा की इक्वल है। तो मैं बोल दूं कोट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा, आप बोलोगे कोट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 भाई, माइनस में 1 भाई। अगर मैं बोल दूं 1 के इक्वल कौन होगा भाई, ये होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा भाई। नहीं आई बात समझ में, तो आपको ऐसा भी आपको मिलेगा भाई। ठीक है, समझिए बातें। तो इसके लिए आज इतना ही काफ़ी है, क्वेश्चन हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप जैसे बच्चे इसको और अच्छी तरह से सीख सके भाई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हुआ है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें पता लगे कि हमें वीडियो में कहाँ कमी छोड़ी हुई। ठीक है, तो थैंक यू, ओके, गुड नाइट।